हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों, और आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ हम अगले जो सेशंस हैं मेंस्ट्रुएशन का वो पार्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम आपको देना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल जो यूट्यूब चैनल है टॉपर कैंपस, इस पर हम आप लोगों के लिए एक प्रीवियस ईयर के सीरीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी के हों या फिर MTS हो। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर की, उसके बाद हम चलेंगे MTS की प्रीवियस की तरफ। ठीक है। क्यों दोस्तों, चूंकि एग्ज़ाम्स हमारे आने वाले हैं, NTPC अभी चल रहे हैं और ग्रुप डी के आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से हम अपनी जो तैयारी है वो मजबूत करेंगे। और हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे अपनी पढ़ाई कर भी रहे हैं और सेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन हम जो दोस्तों यहाँ पे जो पढ़ाने वाले हैं वो बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से और बहुत ही अलग अंदाज में पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो बिल्कुल फुल्ली ट्रिकली होता है, और एग्जामिनेशन हॉल में कैसे सोल्व करते हैं हम उसी के पैटर्न के हिसाब से ही अपनी जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सोल्व करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप लोग बस रेडी रहें, 2-3 दिन या 1-2 दिन के बाद आपका वो प्रीवियस ईयर का जो भी सीरीज़ है वो शुरू हो जाएगा इस चैनल पे। तो चलें, आज की जो हमारा क्लास है मेंस्ट्रुएशन का, उस क्लास को हम आज करने वाले हैं। चलेंगे दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ आज की। देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपसे कह रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक अर्धगोलाकार खिड़की जिसका व्यास 63 सेंटीमीटर है की परिधि क्या होगी। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखेंगे, नहीं तो बहुत कुछ आप मिस कर जाएंगे, क्योंकि आज जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स में 9088 और 2009 में आपके पूछे गए थे। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का लेवल का आप पता कर सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कितना बेहतर है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक अर्धगोलाकार खिड़की जिसका व्यास 63 सेंटीमीटर है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो थोड़ा अच्छे लोग होते हैं अपने घर की थोड़ा सा कटिंग वगैरह निकालते हैं अच्छे तरीके से, वो क्या करते हैं खिड़की वो सिंपल ना दे करके वो एक अर्धगोलाकार की खिड़की डालते हैं, क्योंकि मकान की खूबसूरती थोड़ा बढ़ जाए। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि एक अर्धगोलाकार खिड़की है, तो हमने एक अर्धगोलाकार खिड़की इस तरह से डायग्राम शेड कर लिया। कह रहा है जिसका व्यास 63 सेंटीमीटर है, यानी अगर खिड़की की बात करें तो इसका जो व्यास होगा दोस्तों वो 63 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ से चलेंगे, कह रहा है कि परिधि है, मतलब ये जो खिड़की है इसकी परिधि आपको निकालना है कि इसकी परिधि कितनी होगी। दोस्तों, परिधि फाइंड आउट करना। अब देखेंगे इसको सोल्व कैसे करेंगे। जो क्वेश्चन में दिया गया है वो हम लिख लेंगे और जो फाइंड आउट करनी है वो हम लिख लेंगे। ठीक है, इससे ये होगा कि क्वेश्चन आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्या दिया हुआ क्या निकालना सब आपके नज़र के सामने होंगे। अब चलें, यहाँ पे आप जानते हैं एक फार्मूला या नहीं जानते तो यहाँ से लिख लेंगे कि अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की जो परिधि होती है दोस्तों वो आपकी होती है πr + 2r। अभी इसमें r की वैल्यू नहीं देंगे दोस्तों, चूँकि लंबा हो जाएगा। हम आपको बता रहे हैं कि हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से चलते हैं। तो यहाँ पे दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, दोनों में r कॉमन है तो r निकाल लेंगे। तो इसमें क्या बच जाएगा पाई और इसमें क्या बच जाएगा 2, यानी पाई + 2 और r का जो है वो कॉमन में r यहाँ से चाहिए तो r की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। चूँकि d आपके पास कितना दिया हुआ 63, तो r जो होता है वो d का हाफ होता है, तो r जो होगा d का हाफ होगा यानी 63/2 होगा। यानी r की लंबाई हमें मिल चुका है दोस्तों 63/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से r की वैल्यू हम डाल देंगे 63/2 और पाई की वैल्यू कितना होता है दोस्तों 22/7 और +2। अब इसे थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर लें तो क्या होगा 63/2 और फिर से मल्टीपल यहाँ पे कर दें, इसको आप कर लें 7 दूना 14 और 14 दो 16 और 10 26 10 36/7। ये हमने क्यों सोल्व किया इस तरह से इतनी जल्दी, ये आप जब हम न्यूमेरिकल एबिलिटी हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पे आप हमारे जो ट्रिक्स हैं वो देखेंगे, क्योंकि बेसिक आपको वहीं पे हैं, जो फर्स्ट चैप्टर हमारे हैं वहाँ पे हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो आज हम मेंस्ट्रुएशन की तरफ हैं तो इसलिए इसके हम यहाँ पे चल रहे हैं जल्दी से। तो यहाँ पे कह रहा था 22/7 + 2, तो इससे आप कर लेंगे कैलकुलेशन, बस 2 सेकेंड की ये कैलकुलेशन होती है 36/7। अब यहाँ से जब इसे काटेंगे तो क्या होगा 7 नामा 63 और 18 दूनी 36, तो 18 नामा क्या होगा दोस्तों 18 नामा 162
और चूंकि क्या है आपका परिधि है, तो परिधि किस में निकलेगा, सेंटीमीटर में निकलेगा। तो ये हमारे इस सवाल के जवाब होगा दोस्तों। तो देख रहे हैं ज़्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं, बस चीज़ों को कैसे सोल्व करना है वो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। अगर यहाँ पे आप पहले ही आर का मान दे देते दोनों जगह, तो आपकी जो कैलकुलेशन होते हैं वो बहुत ही लेंदी हो जाते, और यही सब चीज़ से हम आपको अवॉइड करते हैं, बचाते हैं कि आपको कैसे एग्जाम में सोल्व करना। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से देखेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं और ये काफ़ी बार आते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे भी देखिए इनकम टैक्स में 1988 में पूछे गए हैं। तो देखेंगे इसे आप कैसे सोल्व कर लेंगे, बिल्कुल फिगर के हिसाब से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है एक तार 42 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ, मतलब आपके पास एक तार है और वो मुड़ा हुआ है वृत्त के रूप में, और कैसा वृत्त, जिसका त्रिज्या आपके पास 42 सेंटीमीटर है। यानी एक वृत्त के रूप में हमने एक तार को क्या किया, एक तार को हमने वृत्त के रूप में मोड़ दिया, और जो मोड़ने के बाद जो उस वृत्त की त्रिज्या आ रही है वो कितनी आ रही है दोस्तों, जब उसकी त्रिज्या हम निकालते हैं तो 42 सेंटीमीटर आती है। अब कह रहा है कि इसे खोलकर एक वर्ग बनाया जाता है। अब इस जो वृत्त है आपका, इसे खोल दें, जो तार है उसे खोल करके फिर आप क्या करें, एक वृत्त बना दें, सॉरी एक वर्ग बना दें। तो एक हम यहाँ पे वर्ग बना लेते हैं, किसको खोल करके, वृत्त में जितने तार लगे हैं उसी तार को यूज़ करके आपको एक वर्ग बनाना है। तो चले हम यहाँ से एक वर्ग बनाते हैं, सॉरी हिसाब सीधा कर लें, एक वर्ग हमने बनाया। अब यहाँ से कह रहा है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, यानी इसी तार का यूज़ करके हम एक वर्ग बनाते हैं। तो वर्ग का जो भुजा हमें मिलेगा वो प्रत्येक भुजा कितना मीटर लंबा होगा या कितना सेंटीमीटर लंबा होगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है, वृत्त है उसकी त्रिज्या दे रखा है। तो एक चीज़ जानेंगे आप कि जब भी एक ही तार का यूज़ दो फिगर बनाने में किया जाए, सुनेंगे मेरी बात को गौर से, जब भी आपसे कहेगा जब एक ही तार का यूज़ दो फिगर बनाने के रूप में किया जा रहा है, यानी पहला जो तार था उससे पहले में क्या बनाया था, वृत्त बनाया था, और उसी तार का यूज़ करके यानी उसे खोल करके फिर से क्या किया, वर्ग बनाया। तो जब एक तार का यूज़ डबल बार हो तो क्या करेंगे, उसकी जो परिधि होती है और जो वर्ग का परिमाप होता है वो दोनों बराबर होते हैं। कैसे, वो यहाँ देखेंगे। यानी वर्ग की परिधि हम आपको बोला, चूँकि जो वृत्त का तार है वो तार क्या दर्शाता है, वो चारों तरफ की बाउंड्री दर्शा रहा है, और बाउंड्री को क्या कहते हैं, हम परिधि कहते हैं वृत्त में, और उसी बाउंड्री को दोस्तों वर्ग में क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। ठीक है, समझेंगे फिर से हम बात को, मेरी बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और यही चीज़ें आपको क्वेश्चंस बनाने में जैसे हेल्प करती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे जो तार है वो वृत्त में क्या कहलाते हैं, परिधि कहलाती है, और वही तार जो बाउंड्री घेरे रहते हैं वो वर्ग में परिमाप कहलाते हैं या परिमिति कहलाते हैं। परिमाप या परिमिति आपको दोनों सेम चीज़ होते हैं। अब यहाँ से देखेंगे अगर हम वृत्त की परिधि निकाल लें तो वही परिधि हमारा क्या होगा, वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जो तार हमारा परिधि के रूप में मुड़ा हुआ है वही तार को हम परिमाप के रूप में मोड़ना है। तो चलिए परिधि हमें नहीं मालूम है, परिधि निकालते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों, 2πr, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a, यानी 4 गुनी भुजा, और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम बराबर नहीं करते हैं, इसे आप रहने दें, पहले आप परिधि निकाल लें। तो परिधि क्या होगा, 2 × 22/7 × r, r कितना है दोस्तों, 42। आप चाहेंगे तो यहाँ पे बराबर ही कर लें, कोई इशू नहीं है, बराबर कर दें। चलिए हम भी बराबर कर दे रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो वृत्त की परिधि होती है, जो परिधि कौन सा शो कर रहे हैं यहाँ पे, तार, और वही तार का यूज़ परिमाप के रूप में किया गया है, यानी जो वृत्त की परिधि होगी वो वर्ग के परिमाप के बराबर होंगे। ठीक है, तो बढ़ेंगे यहाँ से, सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4a था, यानी 4a रह जाएगा हमारा। इसे काटेंगे जब तो 7×6 = 42, और इसे काटेंगे आप तो 2 दूना 4, और फिर इसे काटेंगे तो 11 दूना 22, और 11 को 6 से गुना करेंगे तो 11×6 = 66, और इधर a बच रहा था तो a बच जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 66, और a किसको शो करता है दोस्तों, यहाँ पे किसको बताता है, वर्ग की जो भुजा है वो उसी को इंडिकेट करता है। तो यहाँ से आपसे पूछ क्या रहा था कि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, यानी a की वैल्यू। तो a की वैल्यू भुजा जो है वो कितना है, 66। तो यहाँ से ऑप्शन आप टिक कर लेंगे, 66, ऑप्शन नंबर 3। इसमें कुछ नहीं रखा गया है, यहाँ पे सिर्फ हम आपको समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, ना तो इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, बस एक की परिधि वृत्त की और वर्ग का जो है परिमाप दोनों को इक्वल कर दें और सारा कुछ दिया हुआ यहाँ भुजा आपको निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान से सवाल है और ये इनकम टैक्स में पूछे गए थे 1988 में, तो ज़्यादा मुश्किल है नहीं। चले दोस्तों बढ़ेंगे आज की अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। आप बिल्कुल पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू के हिसाब से ही हम यहाँ पे तैयारी करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, नो लेंदी मेथड, नो हाई-फाई, ओनली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यहाँ तैयारी होती है आपके चैनल टॉपर कैंपस पे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं आपसे। क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, यह 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी। बहुत अच्छे से सवाल हैं, ये HM में पूछे गए थे, होटल मैनेजमेंट। तो देख रहे हैं आप सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं। तो देखेंगे यहाँ पे कैसे सोल्व करना। करें एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, यानी आपके पास एक पहिए दिए गए। हर क्वेश्चन को हम थोड़ा फिगर से सोल्व करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चीज़ें आपकी माइंड में सेटअप हो जाए। ठीक है, और बिल्कुल सब आँखों के सामने आपको दिखना शुरू हो। कह रहा है कि आपके पास एक पहिया है, यानी एक जो है ये आपका वो पहिया है, और इसका जो व्यास है दोस्तों, इसका जो D दिया हुआ है वो कितना है 1.26 मीटर में है। ठीक है, तो आप इसका जब त्रिज्या निकालेंगे यानी रेडियस, तो कितना हो जाएगा 0.63। जो रेडियस होता है वो क्या होता है, व्यास का हाफ होता है, यानी आधा होता है। तो जो R होगा वो आपका 0.63 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप छोड़ दें। फिर कह रहा है यह जब 500 चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा। यानी एक चक्कर जब तय करता है तो पहले निकालें, उसके बाद जितना 500 चक्कर तय करता है उतना निकालें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि जब एक चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, उसके बाद हम 500 चक्कर का आसानी से निकाल लेंगे। तो चीज़ देखेंगे यहाँ पे कैसे करना। लिखेंगे जब एक चक्कर लगाता है तब, यानी एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी, यानी एक चक्कर लगाया तो कितना दूरी तक कवर करेगा। तो एक चक्कर जैसे ही लगाएगा यानी वो अपना परिधि का एक राउंड पूरा करेगा, यानी एक बार परिधि को फुलफिल करेगा। तो एक बार परिधि को फुलफिल करेगा यानी एक परिधि का जो फार्मूला था वो लिखेंगे, यानी 2πr। ठीक है, एक चक्कर जब भी आपसे कहे कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, यानी वो परिधि का फार्मूला लिख दीजिए। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr। ठीक है दोस्तों, तो आपसे क्या कह रहा है कि 500 चक्कर में, यानी एक चक्कर में इतना दूरी तय करता है, तो 500 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। 500 चक्कर में तय की गई दूरी यानी 2। अब यहाँ से पाई की वैल्यू दे दें 22/7, और R की वैल्यू कितना 0.63। तो इसको क्या करते हैं 63/100 लिख सकते हैं। ठीक है, दशमलव की जगह पे नीचे में 100 कर दिया, 2πr। तो ये एक चक्कर का हो गया। यहाँ कितना हम निकालें 500 चक्कर का, तो 500 से इधर क्या करेंगे आप मल्टीपल कर देंगे, तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, और 7 नंबर 63, और 9 दूनी 18 को जब 22 से गुना करेंगे तो 1980 आपके इस सवाल के जवाब हो जाएंगे कि 1980 मीटर की वो दूरी तय करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपके आंसर क्या हो जाएंगे 1980 मीटर। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ रही है ना। बहुत ही आसान हम कर देंगे मैथ आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, बस आप हमारे चैनल पे बने रहें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें और लाइक करें। ठीक है, बढ़ते हैं आज की अगले सवाल की तरफ। पढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कह रहा है उस पहिए का व्यास ज्ञात करें या कीजिए जो 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर की दूरी तय करने में 113 चक्कर लगाता है। यहाँ पे बस एक चीज़ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, वो कौन सा पॉइंट कि जो 26 डेकामीटर है, यानी सबसे पहले आप लिख लें 1 किलोमीटर में कितना होता है वो आपको लिखा दे रहे हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आपके होते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम पढ़ाते हैं आपको, सिंपल लैंग्वेज में सीखिए कि जब 1 किलोमीटर है यानी वो 1000 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, पहली पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आपसे कह रहा है कि 26 डेकामीटर, तो 1 डेकामीटर में कितना होता है वो पहले जान लीजिए। 1 डेकामीटर, तो 1 डेकामीटर बराबर आपका होता है 10 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक सा पॉइंट है जो आपका जानना ज़रूरी है इस सवाल के लिए। अब यहाँ से आपको कह रहा है कि वो दूरी जो कवर किया है वो कितनी दूरी का कवर किया दोस्तों, 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर को लिख सकते हैं 2 गुने 1000 मीटर में चेंज कर रहे हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में 2 गुने 1000 किलोमीटर प्लस, और उसके अलावा कितना 26 डेकामीटर कवर किया, तो 26 डेकामीटर। तो 1 डेकामीटर में कितना 10 मीटर, तो 26 डेकामीटर में 26 गुने 10, यानी दूरी जो वो कवर कर रहा है वो इतना कवर कर रहा है। यानी आप इसको लिख सकते हैं 2000 और प्लस 260, यानी आपके हो जाएंगे
2260 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे आपके ये दूरी आपकी निकल गएंगे, टोटल दूरी वो कितना तय कर रहा है, तो 2260 मीटर की दूरी वो फाइनली तय कर रहा है। अब यहाँ से कह रहा है कि कितना चक्कर लगाता है तब तय कर रहा है, वो 113 चक्कर में, यानी एक चक्कर में वो कितना दूरी तय करता है वो देखेंगे। एक चक्कर में तय की गई दूरी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं आपको। एक चक्कर में तय की गई दूरी, यानी जब वो 113 चक्कर लगाता है तो वो 2260 किलोमीटर की दूरी, 2260 मीटर की दूरी तय करता है। तो एक चक्कर में कितना, तो 2260 मीटर बटे 113, चूँकि 113 चक्कर लगाता है तब वो 2260 मीटर की दूरी तय करता है। यानी एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, तो 113 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 20, तो 20 मीटर। यानी जब एक चक्कर तय करता, एक चक्कर लगाता है तो वो 20 मीटर की दूरी तय करता है। तो हम अभी आपको बताए थे इससे पहले वाली क्वेश्चन में कि एक चक्कर का मतलब क्या होता है, वो अपनी परिधि का एक पूरा करता है। यानी एक बार परिधि घूमेगा तो कितना दूरी तय करता है, 2πr। एक चक्कर का मतलब आप यहाँ से लिख सकते हैं 2πr। तो एक चक्कर यहाँ कितना, 20 मीटर के बराबर, यानी 20। तो आपको निकालना है किसकी मान, और आपसे बोला है कि ब्यास निकालिए। यहाँ पे साफ साफ करा है कि ब्यास ज्ञात कीजिए। तो ब्यास बराबर क्या होता है, आप यहाँ से फार्मूला लिख लेंगे, ब्यास बराबर होता है 2r, यानी d बराबर 2r। जहाँ 2r दिखेगा उसके बराबर हम सिर्फ d लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2r दिख रहा है, 2 यहाँ है और r यहाँ पे है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं। यानी ये जो हमारा हो जाएगा πd हो जाएगा, और इधर 20 है तो 20 रहेगा। थोड़ा आप चले आए इस तरफ, तो यहाँ से देखिएगा आपको निकालना d की वैल्यू। तो d बराबर कितना लिख सकते हैं, 20 बटे पाई, चूँकि पाई इधर गुना में है तो इधर भाग में आएगा। तो पाई का वैल्यू आप कितना दे देंगे, 22 बटे 7, तो 7 चला जाएगा ऊपर, तो 20 सत्ते 140 बटे 22। जब आप इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 बटे 11। तो 11 6 के 66 और 4 70 बटे 11। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर है। तो मीटर में हमारा ऑप्शन देखेंगे किस में है, 6.4 बटे 11। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड में है दोस्तों। तो ठीक है, इस तरह से आप चीज़ों को थोड़ा आसान तरीके से सोल्व करने की कोशिश करें। इसे अगर हम चाहते तो बहुत शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन हो सकता था आपको समझने में कहीं पे परेशानी आ जाती। इस वजह से हम थोड़ा सा इसको डिटेल से चले हैं, क्योंकि आपको थोड़ा आसान लगे ये सवाल को। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी पहिए का व्यास 3 मीटर है, यह पहिया 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है। कह रहा है कि जो पहिया आपका है वो 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है। 28 चक्कर लगाता है, यानी आपको क्या निकालना है पहले देखेंगे। जो कह रहा है सिंपल तरीके से चलेंगे, 1 मिनट में वो 28 चक्कर लगाता है। ठीक है, 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है। तो 28 चक्कर का मतलब क्या हुआ, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करती है, परिधि के बराबर। अभी हमने बताया था कि जब भी एक चक्कर का बात कहे परिधि का फार्मूला लिख दीजिए आप। तो परिधि का फार्मूला 2πr, तो पाई की वैल्यू डाल दीजिए 22 बटे 7। आर कितना हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे डी आपका दिया हुआ 3, तो जब डी आपका 3 है दोस्तों तो आर कितना हो जाएगा 3/2। चूँकि आप जानते हैं जो आर होता है वो डी का हाफ होता है। तो आर यहाँ से आपका निकल जाएगा 3/2। तो ये कितना, एक चक्कर में। ठीक है, साफ साफ आपसे कह रहा है कि यह पहिया 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है। तो 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है, लेकिन ये जो अभी हम लिख रहे हैं वो एक चक्कर का ही दूरी निकाल रहे हैं कि जब एक चक्कर घूमता है तो कितनी दूरी तय करता है, अपनी परिधि के बराबर। तो परिधि का फार्मूला क्या कहता है, 2πr। तो 2 गुने 22 बटे 7 इंटू आर की वैल्यू 3/2। तो एक चक्कर में, तो 28 चक्कर में कितना, 28 से गुना कर देंगे, है ना। मतलब एक चक्कर में जितना दूरी तय कर रहा है, अब जितना चक्कर पूछेगा उससे गुना कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे 7 दूना 14 और 14 दूनी 28। अब इसे आप गुना कर लें, क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 दूना 12। 22 को जब 12 से गुना करेंगे दोस्तों तो आपका कितना आ जाएगा, 264। अब देखेंगे 264 क्या आएगा, मीटर, चूँकि दूरी तय कर रहा है। कितनी दूरी तय कर रहा है, 264 मीटर। कब, 1 मिनट में ही। ठीक है, यहाँ हम क्या निकाल लें, 1 मिनट का 1 मिनट है, और 28 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा वो 264। अब आपको कह रहा है क्या है कि 5.280 किलोमीटर की दूरी चलने में यह पहिया कितना समय लेगा। अब यहाँ से देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे रफ में लिख रहे हैं कि 5.280 किलोमीटर है। इसको आप जब मीटर में बदलिएगा तो कितना लिख सकते हैं, जब मीटर में आप बदलिएगा
तो इसको क्या कीजिएगा, 1000 से गुना कीजिएगा। अभी हमने लिखा था कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। जब 1000 से आप गुना कीजिएगा तो 5280 इतना मीटर आपका निकलेगा। यानी आप लिख सकते हैं दोस्तों कि 5280 किलोमीटर को कितना 5280 मीटर। अब यहाँ से देखिए बहुत ही आसान से अब आपके सवाल बनने जा रहे हैं। यहाँ पे आपसे कह रहा था कि 1 मिनट में 264 मीटर वो कवर करता है, तो उसको कितना दूरी तय करना है, 5280 मीटर। अब यहाँ से देखेंगे आपको कितने से गुना इस साइड किया है कि 5280 आया है, यानी 264 को आप कितने से गुना कर दें कि 5280 आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे अगर आप इसे 20 से गुना करते हैं, चूँकि 264 गुने 2 यानी 528 और 0 का 0, यानी जब 264 को आप 20 से गुना कीजिएगा तो आप 5280 मीटर तक पहुँच जाएंगे। तो 20 से इधर गुना किए हैं तो बराबर की इस साइड भी हम 20 से गुना करेंगे, क्योंकि हमने आपको बार बार बोला है कि कोई भी क्रिया बराबर के दोनों साइड करते हैं। तो इस साइड हम 20 से गुना कर रहे हैं तो बराबर की इस साइड भी हम 20 से गुना करेंगे। तो यहाँ जो 1 मिनट था 20 से गुना हुआ तो कितना हो जाएगा 20 मिनट। तो वही आपसे कह रहा था कि 5280 यहाँ किलोमीटर को लिखेंगे तो 5280 मीटर हो जाएगा कि दूरी तय करने में पहिया निम्न समय लेगा। तो 5280 मीटर की दूरी वो तय कर रहा है, कितने समय में तय कर रहा है दोस्तों, 20 मिनट में। तो ये 20 मिनट हमारा इस सवाल का जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चीज़ें देख रहे हैं आप कि कितनी आसानी तरीके से सोल्व की जा सकती है अगर उसे ढंग से पढ़ा और पढ़ाया जाए तब। तो ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, किसी नए अंदाज में, किसी नए तरीके के साथ। तो मैं इमाम आलम आज आपसे अभी से आज की वीडियो के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। चले तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें।